हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीके ज्ञान क्लास चैनल। आज हम लोग गाइड जा रहे हैं जो है सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 इंटीग्रेशन की सीरीज में हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर रखा है। तो चलिए गाइज, आप कॉपी को निकाल लें, पेन को जल्दी से हाथ में पकड़ लें और इसके बाद अपने माइंड को कंसंट्रेशन बनाएं और इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। तो चलिए गाइज, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जैसा है 14 नंबर, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स आपको दे रखा है dx। तो इसको क्या करना है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो आपका रूट एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स रूट एक्स हो जाएगा। इसके बाद गाइज dx हो जाएगा। अब रूट एक्स इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू दी पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख दें, एक्स टू दी पावर 1/2 dx। अलग अलग कर लेंगे फंक्शन, एफ एक्स माइनस जी एक्स के फॉर्म में बना लेंगे, जैसा कि हमारी प्रॉपर्टी बोलती है। अगर आप सेकेंड लेक्चर नहीं देखें हैं तो जाके वहां पर प्रॉपर्टी वाला लेक्चर जरूर देखें। तो गाइज इसके बाद आप अलग इसको कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 1/2, इसके बाद dx। तो आप जानते हैं a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n रहेगा। इसका मतलब a का मतलब x सेम है, या तो आप x ही कर लो यहाँ पर अगर आपको डाउट है। लॉगरिथम में आपने देखा होगा डॉट रहता है तो x टू दी पावर m प्लस n हमेशा हो जाता है, प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो गाइज सिंपल है, x टू दी पावर n प्लस 1/n+1। तो इसको आप कर सकते हैं x n+1, तो 3/2। इसके बाद यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, माइनस इसको अगर आप करेंगे x टू दी पावर 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2। इसका dx करना है। तो गाइज इसको लिख सकते हैं 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर 3/2 + 1। 3/2 + 1 हो जाएगा, तो 3 और 2 5/2। अब नीचे भी क्या होगा 5/2। इसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 कर सकते हैं इसको, x टू दी पावर 5/2 प्लस c। तो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था ये, बिल्कुल सिंपल सवाल था। बस हम लोग क्या किए, इसमें x टू दी पावर 1/2 लिख के इसको सॉल्व कर दिए। तो गाइस जल्दी से आप नोट करें इसको, बिल्कुल फास्ट नोट करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको सेम अप्लाई करना है। रूट एक्स का आपको सभी में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद बिल्कुल सेम ऐसे इसका भी सोल्यूशन होगा। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। तो 15 को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझें अच्छे से। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 में अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x², रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसके बाद इसको अलग लिख दिए dx प्लस, इसके बाद 2x और x टू दी पावर 1/2 dx कर दिए, प्लस गाइज हो जाएगा 3x टू दी पावर 1/2 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको अलग कर दिए। इसके बाद अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने सेम प्रॉपर्टी बताया पिछले क्वेश्चन में, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n। तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है लिख दिया है। तो 3 आप ऐसे रहने दें। इसके बाद x टू दी पावर 2 + 1/2, तो 2 इंटू 2 4 + 1 क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 dx करना है, प्लस आपको क्या करना है गाइस, 2x टू दी पावर 1 + 1/2, तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा, dx करना है, प्लस आप इसको 3 को बाहर निकाल दें, x टू दी पावर 1/2 dx करना है। तो यहाँ पर आपको गाइस कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट हमेशा अपन बाहर लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर 5/2 dx हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर लिख सकते हैं तो x टू दी पावर 3/2 dx, प्लस 3 को बाहर लिख सकते हैं तो x टू दी पावर 1/2 dx। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो x टू दी पावर n+1, इसका मतलब 5/2 + 1। अगर आप लिखना चाहते हैं तो गाइज लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 + 1, यहाँ पे आप कर सकते हैं 3/2 + 1। इसके बाद प्लस 3 x टू दी पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c। तो इसको आप लिख सकते हैं 3x टू दी पावर 5 + 2 7/2।
यहाँ पर हो जाएगा 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब इसको गाइज अगर आप एक टर्म्स में और लिखना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट करके यू कैन राइट, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2 हो जाएगा प्लस 2/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो आपका हो जाएगा गाइज आंसर। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ट्राई करें गाइज अपने आप से, योर सेल्फ मतलब ट्राई करने के लिए हमेशा कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई भी आपको टीचर पढ़ाता है तो आपको केवल कॉन्सेप्ट दे सकता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि पूरा जो है सर सवाल को सॉल्व करके बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपना मैथमेटिक्स बिल्कुल फास्ट करना है तो यू नीड टू ट्राई मोर प्रैक्टिस एंड यू नीड टू ट्राई इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। मीन्स अगर आपको अपना ब्रेन जो है अच्छे से जो है ट्रेंड करना है तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होता जाएगा और आप अच्छे बनते जाएंगे। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 15 आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया हुआ है 2x - 3 cos x प्लस e रेज टू द पावर x dx। तो इसमें एक हमारा क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूं करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको पता ही होगा cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सिंपल होता है cos x का sin x होता है, तो अपन जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो चलिए गाइज मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करें, अपने कॉपी में नोट करके रखें नोट्स के लिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करते टाइम काम दे। तो गाइज चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अपन करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है अलग अलग लिख दे रहा हूँ गाइज, 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e टू दी पावर x क्या करेंगे dx कर देंगे। तो गाइज इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो x dx कर देंगे -3 cos x dx प्लस e टू दी पावर x dx। जो बच्चे समझ चुके हैं प्रैक्टिस करके वो डायरेक्ट करें इंटीग्रेशन, कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्टेप लिखने का, वो तुरंत कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2x²/2 हो जाएगा -3 cos x का हो जाएगा sin x हो जाएगा गाइज प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है प्लस c आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x² - 3 sin x हो जाएगा प्लस e टू दी पावर क्या हो जाएगा x प्लस c। तो आपका ये हो गया आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो आपका ये भी सवाल हो गया। अगर आप चाहते तो इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे डायरेक्टली। तो गाइस जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, अलग अलग टर्म्स में लिख के साइन एक्स का बस इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। और आज के जमाने में कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, मैथमेटिक्स से भागते हैं। स्कूल में मैं देख रहा हूँ अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जो है कम हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में आई थिंक कम हो रहा है। तो गाइज इसको कम ना होने दें और जो है अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बनाएं और पढ़ें। कई बच्चे जो है अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं और वो डिमोटिवेट होकर मैथमेटिक्स क्लास 10th के बाद जो है स्किप कर जाते हैं। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 करते हैं, आप जल्दी से नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, क्या करना है गाइज, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 17, मैं डायरेक्टली जो है अलग अलग फंक्शन में लिख लेता हूं इसको। 2x² dx -3 sin x dx प्लस 5√x dx। तो गाइज एक चीज आप ध्यान दें, मैं डायरेक्ट कभी कभी शॉर्ट टर्म्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, ठीक। तो आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। -3 sin x dx, तो कांस्टेंट हम लोगों ने क्या किया बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। √x को x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो, यस। तो 2, इसके बाद x² का हो जाएगा x³/3 -3 sin x का गाइज क्या होता है माइनस कॉस x होता है इंटीग्रेशन, सभी लोग जानते होंगे, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस 5, इसके बाद x टू दी पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स 1/2 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x³/3 माइनस माइनस यहाँ पर गाइज क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो माइनस माइनस हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्लस, प्लस 3 cos x कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस 5x टू द पावर 2 प्लस 1, इसका मतलब x कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 कर सकते हैं इसको, अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2। अगर आप चाहते हैं तो इसको 10/3 कर लें, नहीं तो यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो 2/3 एक्स क्यूब माइनस 3 cos x प्लस 2/3 करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10/3 x पावर 3/2 प्लस c। तो आपका आंसर हो गया गाइज ये। तो हम लोग कर लिए इसमें 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में करें। इसके बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, जो है व्हाट्सएप पर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू रीच 1 by 1। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा एक एक लोगों का जो है रिप्लाई करने का। तो गाइज जो भी आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग गाइज अभी बोर्ड का जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, फिर हम लोग IIT जेई का, जेई मेंस का करेंगे।